मेरे फादर बिल्कुल नहीं पढ़े हुए और जो मेरी मदर हैं उन्होंने प्राइमरी किया। जस्ट मेरे पेरेंट्स की विश थी कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख जाएं, तो उस लिहाज से मेरा डिसिप्लिन भी कुछ ऐसा माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है। बाकी अप्स एंड डाउन्स हर जगह पर होते हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह पर होती हैं। मुझे भी बहुत सारी फेस करनी पड़ी हैं, आइदर वो पॉलिटिक्स टैक ले लें या जेलसी फैक्टर ले लें, कुछ भी ले लें। हम ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो ये सारे बेस कर रही होती हैं आपके ट्रस्ट पे, आपके मोटिवेशन पे, आपके इस पे लाइक कॉन्फिडेंस पे, आपके एक्सपोजर पे। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पर भी जो है आप इस जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी का जो है ना प्रॉब्लम फेस करना पड़े। आप सक्सेसफुल ही तब हो सकते हैं जब आपके लिए कोई ना कोई मोटिवेशन हो। तो आईजी से भी मुझे बुलाया, मुझे बहुत ज़्यादा जो है मेरी हौसला अफजाई की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सक्सेस पूरी दुनिया सुने। आज मैं मिलवाऊंगी आपको एक ऐसी बहादुर खातून ऑफिसर से जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच से है, इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं और दौरान मुलाजमत उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है और ऐसे मुश्किल सब्जेक्ट्स में हासिल की है जिसके बारे में शायद कोई स्टूडेंट भी सोचते हुए 10 बार सोचेगा, लेकिन इन्होंने ड्यूरिंग सर्विस इस कारनामे को सरअंजाम दिया और इतनी मुश्किल जो सब्जेक्ट्स हैं इसको किस तरह चूज़ किया। दौरान मुलाजमत पढ़ाई करना कितना मुश्किल काम है और ये जो ऑफिसर हैं ये पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक मशाल राह बनकर उभरी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी जो एक सक्सेसफुल स्टोरी है, इनका एक जो सफ़र है पढ़ाई का, इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो आपका थोड़ा बिजी स्केड्यूल होता है और आप हमें टाइम देते हैं तो बहुत खुशी होती है। मैम थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से आपका ताल्लुक और किस तरीके से आपको इतना पढ़ने का शौक पैदा हो गया? मेरा ताल्लुक बेसिकली लाहौर से है और अगर मैं अपने एजुकेशनल करियर की बात करूँ तो मेरा जो BS ऑनर्स एंड एमफिल है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से है और मैंने PhD की डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से हासिल की है। इसी तरह से अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये जो कुछ भी है ये जस्ट एक ब्लेसिंग्स है। अदरवाइज़ अगर हम लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ लाइक एक बिल्कुल हम्बल। और अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो दे आर इलिटरेट, लाइक मेरे फादर बिल्कुल नहीं पढ़े हुए और जो मेरी मदर हैं उन्होंने प्राइमरी किया है। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं अपने बहन-भाइयों के बारे में भी बात करूँ तो जो मुझसे छोटी बहन है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो आयरलैंड में होती हैं और उसके अलावा मेरे 2 भाई डॉक्टर हैं और मेरी एक बहन जो है वो लेक्चरार हैं जो कि कॉलेज में जो है वो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जस्ट मेरे पेरेंट्स की विश थी कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख जाएँ। तो बस आज हम इस जगह पर हैं तो ये सिर्फ़ उनकी सपोर्ट की वजह से है। बिल्कुल, उनकी सपोर्ट की वजह से एक प्राउड मोमेंट है उनके लिए और यही तो चीज़ होती है जो शायद मोटिवेशन होती है। मैम आप ऑलरेडी एक अच्छी सरकारी पोस्ट पर जॉब कर रही हैं, फिर उसके दरमियान में पढ़ाई का शौक किस तरह पैदा हो गया और PhD करने के बारे में आपने किस तरह सोच लिया? हाँ, बेसिकली मैंने जब ये जॉब जॉइन की थी तो तब जो है मेरी एमफिल की डिग्री बिल्कुल लास्ट पे थी और उसके बाद मैंने ये डिपार्टमेंट में आके और डिपार्टमेंट से पहले लाइक एमफिल में भी मैंने ये सोचा था कि मेरा लाइक रिसर्च का इंटरेस्ट बहुत सारा था। तो उस लिहाज से मेरा डिसिप्लिन भी कुछ ऐसा है, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है। तो मैंने PhD की डिग्री इसलिए मेरा एक शौक था कि मैं रिसर्च में जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक नाम बनाऊँ, तो उस लिहाज से मैंने जो है वो PhD की डिग्री हासिल की और वो जो है मेरा लाइफ साइंसेज़ है। तो लाइफ साइंसेज़ कम्युनिटी के लिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ऐसा ही है। अच्छा मैम थोड़ा-सा बताइएगा सब्जेक्ट्स के बारे में कि आपने किन सब्जेक्ट्स में PhD किया हुआ है और पढ़ाई करना दौरान मुलाज़मत कितना मुश्किल काम है? मेरी PhD बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में है और दौरान सर्विस पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है लाइक सबको पता है कि ये 24/7 जॉब होती है। तो उस लिहाज से आप इस 24/7 में अगर स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा लाइक मैनेजेबल काम होता है। पर ये है कि मैंने इसको शिफ्ट वाइज़ करके, तो मैंने मॉर्निंग की क्लासेस पढ़ी थी, मैंने इवनिंग में ड्यूटीज़ की, मैंने नाइट शिफ्ट में ड्यूटीज़ की, कंसेक्टिव नाइट शिफ्ट्स में ड्यूटीज़ करके जो है ना वो मैं मॉर्निंग में यूनिवर्सिटीज़ जाके क्लास पढ़ते होते थे।
अच्छा, ये कितना टफ एक लगता था आपको, कभी दिल किया कि ये काम जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अपनी मुलाज़मत को भी कंटिन्यू करो और फिर पढ़ाई पर भी फ़ोकस करो, और जिस तरीके से आपने पीएचडी की जो डिग्री हासिल की वो इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं कि उसमें तो पूरा फ़ोकस चाहिए होता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरा पैशन था, शौक था, तो उस लिहाज़ से जो है मैंने स्टडी के साथ-साथ जॉब के साथ-साथ अपनी स्टडी को जो है ना वो मैनेज किया, और ये मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट और डिपार्टमेंट की सपोर्ट के बगैर जो है ना वो नामुमकिन। यही मेरा अगला सवाल था कि आप अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इस हवाले से कितना सपोर्टिव है, जो आपने ऑलरेडी हमें बताया, लेकिन थोड़ा-सा और हम जानना चाहेंगे। और इसके अलावा आपकी जो ज़ाहिर है आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपका जो डिपार्टमेंट है, वो कितना आपके साथ सपोर्टिव रहा है इस तमाम जर्नी में? मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक हम्बल बैकग्राउंड है, और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ऑल्दो लाइक उनको इतना एजुकेशन, अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। जब हमने स्टडी स्टार्ट की थी, तो उस लिहाज से जस्ट वो ये चाहते थे कि हमारे बच्चे भी जो है ना वो माशरे में सर्वाइवल के काबिल हो जाए। तो उस लिहाज से मैंने क्या, मेरे बाकी बहन भाइयों ने भी इसी चीज़ को बेस बनाते हुए जो है वो इसी मोटिवेशन को देखते हुए एजुकेशन भी है वो हासिल की। सेम इसी तरह से अगर मैं अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करूँ, तो डिपार्टमेंट की मोटिवेशन में जब भी मुझे जहाँ पर भी किसी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो वहाँ पर मेरे ऑफिसर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बाकी अप्स एंड डाउन्स हर जगह पर होते हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह पर होती हैं। मुझे भी बहुत सारी फेस करनी पड़ी हैं, आइदर वो पॉलिटिक्स टाइप ले लें या जेलसी फैक्टर ले लें, कुछ भी ले लें। लेकिन मैं उन सब के लिए भी सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए भी जो है ना उनको खुशियाँ दे, उनके लिए भी आसानियाँ करे। और इसी तरह से मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी, लाइक हमारे एक एसएसपी हैं मिस्टर अवैस मलिक, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, ना सिर्फ मुझे बल्कि जो है डिपार्टमेंट के और भी बहुत सारा जो स्टाफ है उनको भी मोटिवेट किया कि आप अपना एजुकेशनल करियर कंटिन्यू करो। अच्छा मैम, बीइंग अ वुमन आपके लिए कितना मुश्किल है इस किस्म की चीज़ों को, जैसा आपने बात की कि जेलसी फैक्टर भी होता है, एक पॉलिटिक्स भी होती है और मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो बीइंग अ वुमन कितना मुश्किल है ये सफ़र लड़कियों के लिए, आने वाली लड़कियों के लिए। आप और मैं जिस तरीके से मर्दों में बैठकर काम कर रही हैं, तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताएँ ताकि हमारी जो देख रही हैं ख़वातीन वो थोड़ी मोटिवेटेड हो सकें? बेसिकली अगर हम लोग ये देखें, तो ये सिर्फ मुश्किल उन लोगों के लिए होती है जिनका कॉन्फिडेंस नहीं या जिनका एक्सपोज़र नहीं होता। या हम ये सारी चीज़ों को अगर देखें, तो ये सारे बेस कर रही होती हैं आपके ट्रस्ट पे, आपके मोटिवेशंस पे, आपके इस पे लाइक कॉन्फिडेंस पे, आपके एक्सपोज़र पे। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कहीं पर भी जो है आप इस जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी का जो है ना वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे। आप कॉन्फिडेंट रहें और बिल्कुल एक अच्छे तरीके से चलते रहें, तो ये मुआशरा जो है ना, औरतों के लिए और ख़वातीन के लिए जो है वो बिल्कुल इक्वल होता है, और सारी की सारी जो है वो ख़वातीन की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा ही है। मैम अपने इदारे के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। आईजीपी उस्मान अनवर साहब ने आपकी कुछ तस्वीर पोस्ट की थी जो काफ़ी वायरल हुई, लोगों ने काफ़ी पसंद किया कि इस तरीके से इदारे जब अपनी ख़वातीन हैं उनको एप्रिशिएट करेंगे, उनको सराहेंगे, तो वो मज़ीद जो है वो उन जो भी उनकी जो भी उनका डिपार्टमेंट है उसमें वो मज़ीद सक्सेसफुल होंगी और दीगर ख़वातीन जो उनको देख रही हैं उससे वो मोटिवेट होंगी। तो इस किस्म की जो एप्रिसिएशन होती है किसी भी इदारे में वो कितनी इम्पोर्टेंट है? ये एप्रिसिएशन मैं कहती हूँ कि लाइक मेरे लिहाज से ये एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरसीईपी सर का जो है ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल है, क्योंकि ये आप सक्सेसफुल ही तब हो सकते हैं जब आपके लिए कोई ना कोई मोटिवेशन हो। तो आईजी सर ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत ज़्यादा जो है मेरी हौसला अफजाई की। सेम इसी तरह से अगर मैं अपने डिपार्टमेंट के बाकी स्टाफ की बात करूँ, तो जहाँ मैं आजकल सर्व कर रही हूँ, दैट इज़ पुलिस स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस जुमला हॉल। वहाँ पर हमारी एक ऑफिसर हैं मिस नीलम, और इसी तरह से डीएसपी सर नासिर महमूद खालिद साहब हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सेम इसी तरह से मैंने इस पीएचडी के दौरान जो है वो एचईसी की स्कॉलरशिप ली थी, और ड्यूरिंग जॉब आपके लिए लीव लेना, लाइक एक्स पाकिस्तान लीव लेना, इट्स टू डिफिकल्ट। तो उस लिहाज से मैं यहाँ पर स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी डीएचए मिस्टर अज़हर अकरम साहब को, जिन्होंने और मुझे एक्स पाकिस्तान लीव दी। इसी तरह से उस टाइम पर जुल्फ़िकार हमीद साहब थे जो हमारे एडिशनल आईजी थे। उन्होंने भी जो है ना बिल्कुल लाइक कुछ कहे बगैर उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप जाएँ, आपकी पाकिस्तान लीव हो जाएगी और आप
इस स्कॉलरशिप को अवेल करें, ये आपके लिए भी प्राउड है और हमारे लिए, हमारे इदारे के लिए कि जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है कि हमारी एक ऑफिसर दौरान सर्विस स्कॉलरशिप लेकर जो है वो यूएसए की एक वेल नोन यूनिवर्सिटी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ केंट की कॉलेज ऑफ फार्मेसी में जाके रिसर्च अपनी जो है वो कंप्लीट करें। और ये पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि किस तरीके से जो है वो डबल काम किए जा रहे हैं। सर्विस भी दी जा रही है, पाकिस्तान को भी सर्व किया जा रहा है और साथ में जो है वो अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की जा रही है। मैम, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो शायद जॉब्स करती हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही, या कुछ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी ऐसी ख़वातीन जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हैं, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो ये जो है ना, वो जितना पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम सपोर्ट करें। सेम इसी तरह से उन ख़वातीन के लिए है कि स्टडी और जॉब डिफ़िकल्ट ज़रूर होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं होते। अगर आप लाइक मेरे जैसी एक फीमेल पीएचडी की डिग्री लाइक लाइफ साइंसेज़ में जॉब के साथ, वो भी 24/7 जॉब के साथ अगर वो कंप्लीट कर सकती हैं, तो ये हर ख़ातून में जो है ना, ये टैलेंट होता है कि वो जो है एजुकेशन, अपना एजुकेशनल करियर जो है वो कंटिन्यू कर सकती हैं। और ख़वातीन के लिए एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माशरे में सर्वाइवल के लिए, जो आजकल का माशरा, वहाँ पर सर्वाइवल के लिए एजुकेशन सबसे बेहतरीन जो है ना वो ज़रिया है। अदरवाइज़ ख़वातीन के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। आप कहीं न कहीं एजुकेशन को इस्तेमाल ज़रूर करती हैं, ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल ही रहता है। कभी भी एजुकेशन हासिल करने की वजह से किसी को नुकसान नहीं। बस हमेशा पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट हासिल करें और ट्रस्ट बेस्ड जो है ना वो चले। अच्छा, बेसिकली मतलब खुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। जब आप खुद पे यकीन नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ज़रा मुश्किल ही लगती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, खुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद पर ट्रस्ट कर रही हैं, तो आप ज़िंदगी के किसी भी उसमें जो है ना, वो नाकाम नहीं हो सकती। जाते-जाते हमारे नाज़रीन को बता दें कि आपको रिसर्च का भी बहुत शौक है, इंटेलिजेंस ऑफ़िसर भी हैं, तो किसको कंटिन्यू कर रही हैं बेसिकली, या दोनों को एक साथ लेकर जाने का इरादा है? फिलहाल मेरा दोनों को एक साथ लेकर चलने का इरादा है, क्योंकि ये जो आज मैं जिस जगह पर हूँ, ये अपने अपने डिपार्टमेंट की वजह से हूँ। ये पूरी लाइक पीएचडी की डिग्री जो है मुझे यहाँ पर 10 साल हो गए हैं सर्व करते हुए डिपार्टमेंट में, और ये मैंने इसी दौरान जो है ये अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की है। तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट में सर्व करना चाहूँगी बहुत अच्छे तरीके से, और मीनवाइल मेरा जो एम है वो पोस्ट डॉक्टरेट का है। और मुझे जैसे ही पोस्ट डॉक्टरेट किसी भी कंट्री में मिलेगी, तो मैं वहाँ पर जाकर जो है ना वो अपनी रिसर्च को जो है मज़ीद फ्लरिश करूँगी, ठीक है? और उसके बाद जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली पाकिस्तान की कम्युनिटी को होगा, साइंटिफिक कम्युनिटी को होगा और डेफ़िनेटली डिपार्टमेंट को भी होगा। थैंक यू सो मच मैम, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। वी रियली होप कि हम आपको दोबारा जो है वो लाइव लेंगे और कुछ नई चीज़ों के साथ लेंगे, जिस तरह आपका एक आपकी एक जर्नी है वो कंटिन्यू है, रुक नहीं रही।